जितनी हैसियत एक प्रदेश अध्यक्ष की है उतनी हैसियत ही एक बूथ अध्यक्ष की होती है। और इसके बाद सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान किया था कि 6 अप्रैल के बाद हर बूथ पर जाकर अपने बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में वो झंडा फहराएंगे। और इसके बाद जब सम्राट चौधरी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, तब कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी के इस बात की खूब प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि अगर वाकई में बिहार में चुनाव जीतना है तो आपको बूथ स्तर पर अपने पार्टी को मजबूत करना होगा। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे भाजपा बूथ अध्यक्षों को महत्ता देकर अपने लिए एक नया वोट बैंक तैयार करती है और वो लोग जो वोट देने जाना चाहते भी नहीं है वो लोग भी बूथ अध्यक्ष के कहे में आकर जाकर वोट देते हैं। और सम्राट चौधरी ने जब इस बात का ऐलान सोमवार को पटना के भाजपा कार्यालय से किया था, उसी बात की प्रशंसा नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएमओ कार्यालय में बैठकर की। और उसके बाद सम्राट चौधरी को नरेंद्र मोदी ने भी जीत का मंत्र दिया और बताया कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं सम्राट चौधरी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी हैसियत एक प्रदेश अध्यक्ष की है उतनी ही हैसियत एक बूथ अध्यक्ष की है। और उसके बाद सम्राट ने इस बात का ऐलान किया था कि 6 अप्रैल के बाद वो तमाम बूथ पर जाकर अपने बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में झंडा फहराने का काम करेंगे। जब ये उन्होंने कहा तब इस बात की प्रशंसा हुई कि सम्राट चौधरी बूथ अध्यक्ष को भी इतना इज्जत दे रहे हैं जितना इज्जत वो अपने लिए चाहते हैं। और इसके बाद सम्राट चौधरी पहुंचते हैं नई दिल्ली। पीएमओ कार्यालय में नरेंद्र मोदी के सामने सम्राट चौधरी बैठे हुए थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को कहते हैं कि आपने जो बूथ अध्यक्ष वाली बात कही है वो बात एकदम सटीक और सही है। नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी के उस ऐलान की प्रशंसा की जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर बूथ पर जाएंगे और अपने बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में झंडा फहराने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को जो जीत का मंत्र दिया वो यही था कि आपको संगठन को बूथ के लेवल पर मजबूत करना होगा और आपको संगठन को वहां पहुंचाना होगा जहां जहां आज तक भाजपा पहुंची भी नहीं है। सम्राट चौधरी को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बूथ स्तर तक जाइए, उन लोगों से मिलिए, लोगों से इस बात की अपील करिए कि लोग भाजपा से जुड़े और उसके बाद जब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा तब आपकी पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता है। सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी खुश होते हैं। वो अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर फोटो डालते हैं, लिखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी से मिलकर उनको शॉल देते हैं और श्रीमद् भागवत गीता देते हैं और सम्राट चौधरी जीत का मंत्र भी नरेंद्र मोदी से पाते हैं। अब बूथ अध्यक्ष वाली बात को थोड़ा सा और समझ लीजिए। बूथ अध्यक्ष मतलब वो लोग जो लोगों को वोट ले जाने के लिए लेकर जाते हैं चुनाव के दिन, वो लोग जो पंचायत वार्ड घूमकर पार्टी को मजबूत करते हैं। और भाजपा के काम करने का जो स्टाइल है वो यही है कि आप पंचायत के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर अपने लोगों को जोड़िए और लोगों को जोड़कर उनको इस बात के लिए प्रेरित करिए कि आपको भाजपा को ही वोट देना है। सम्राट चौधरी जब दिल्ली से पटना आकर अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष का, तब अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि जितनी हैसियत प्रदेश अध्यक्ष की है उतनी ही हैसियत है बूथ अध्यक्ष की। और 6 अप्रैल के बाद सम्राट चौधरी बिहार के हर बूथ पर जाएंगे और बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में झंडा फहराएंगे। और इसके बाद इस बात की मतलब प्रशंसा शुरू हो गई कि सम्राट चौधरी ने कितनी अच्छी बात कही है, संगठन की कितनी अच्छी समझ उनमें है। और जब वो दिल्ली गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात की तारीफ कर दी। बहरहाल भाजपा के काम करने का तरीका निराला है, इसीलिए भाजपा वाले हमेशा आगे रहते हैं। अन्य पार्टियों को भाजपाइयों से सीखना चाहिए। और सम्राट चौधरी ने जो कहा है कि बूथ पर जाकर झंडा फहराएंगे, वो कितना जमीन पर उतर जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। बाकी आप जनता नेशन देखते रहिए। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।